हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 29 जुलाई 2026 से अब आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्यों अग्नि परीक्षा होगी? क्योंकि यहाँ पर प्रिय दर्शकों शुक्र महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन 29 जुलाई को उत्तरा फाल्गुनी पर गोचर करना शुरू करेंगे। देखिए, शुक्र को देखें तो जहाँ पर शुक्र भोग विलास सुख ऐश्वर्य सुख संपदा और प्रेम कला इत्यादि ऐसे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, वहीं पर ये जो नक्षत्र है इसका अपना अलग प्रभाव है, जो कि नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। पर कुछ स्थितियां हैं जिनकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। देखिए, नक्षत्र को कहें तो यह नक्षत्र ग्रहों के राजा सूर्य का है और इस नक्षत्र के देवता आर्यमान माने जाते हैं, जो कि 12 आदित्यों में से एक हैं और देवताओं के मित्र माने जाते हैं। और इन्हें सामाजिक मान सम्मान, पारिवारिक लगाव और परिवार की जिम्मेदारी और एक श्रेष्ठ व्यवहार और जीवन में सुख सुरक्षा, इन सब का कारक माना जाता है। वहीं पर इस नक्षत्र का जो चिन्ह भी है ना, सिंबल है, वो भी ऐसा ही है, जो कि आज के समय में बेड कहते हैं, पहले चारपाई इत्यादि ऐसा, तो अलग अलग नामों से। तो उसके पैर, जो पलंग होता है या बेड होता है, उसके 2 पैर, जो कि जीवन में, मैरिज लाइफ में के बाद जीवन में हमारे आराम सुख प्रेम और परिवार। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो सब चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म और अस्थायित्व वाली स्थितियाँ, जैसे मान सम्मान भी मिलेगा तो समाज में बहुत मान सम्मान और लंबे समय के लिए मान सम्मान, घर परिवार को लंबे समय तक संजोए रखना, ये सब गुण है इस नक्षत्र के। इस नक्षत्र को स्थिर नक्षत्र माना जाता है जीवन में। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करें। भाई, विवाह हुआ तो लॉन्ग टर्म के लिए चले, रिश्ते जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चले, अच्छे से चलें, बढ़िया है ना, समाज में मान सम्मान हो। तो ये नक्षत्र बहुत अपने आप में बहुत अच्छा है और जीवन में व्यक्ति की स्थिरता को कुल मिला के हर एक क्षेत्र में ये देता है। खासकर जो व्यक्ति जिसके लिए रात दिन, देखिए हर व्यक्ति चाहता है मान सम्मान होना चाहिए, समाज में नाम हो, घर परिवार में सब कुछ बढ़िया रिश्ते रहें, तो ये सब। पर यहाँ पर दिक्कतें देखिए कहाँ हैं, जो कि शुक्र भी प्रेम इत्यादि के कारक हैं। पर यहाँ पर दिक्कत कहाँ है कि शुक्र के दृष्टिकोण, शुक्र के जो गोचर काल है इसमें वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। पर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो दिक्कत की बात है वो ये है कि शुक्र, ये नक्षत्र जो है ना उत्तरा फाल्गुनी, ये सिंह राशि और कन्या राशि, ये दोनों के अंतर्गत आता है, जो कि सिंह में एक ही चरण इसका होता है। भले सूर्य का नक्षत्र है पर एक चरण होता है। यही देखिए, मैं बताऊं, इसे कंप्लीट करते हैं फिर इस बात को समझते हैं। और जो बाकी 3 चरण हैं ये आते हैं कन्या में। तो यहाँ स्थिति ये है कि कन्या में शुक्र अब गोचर करना 1 तारीख से, अगस्त से गोचर करेंगे। क्या समस्या क्या हो जाती कि कन्या में आप जानते होंगे शुक्र महाराज नीचत्व को प्राप्त होते हैं, तो फिर ये दिक्कत, और उसमें भी शनि जैसे ग्रह की दृष्टि। आप समझ ही रहे होंगे कि शनि की दृष्टि को क्या प्रभाव माना गया है, शनि की दृष्टि का। तो ये एक समस्या है, एक छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यदि आप अभी तक बने हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए। अभी जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि में इसका 1 चरण आता है ना, और जो कि ये उत्तरा फाल्गुनी, ग्रहों के राजा सूर्य का स्वयं, और सिंह राशि किसकी? सूर्य की। पर सूर्य का नक्षत्र होते हुए भी सूर्य के राशि में 1 ही चरण है, बाकी अन्य नक्षत्र। तो अभी जब इसके गहराई में आप जाएंगे, सोचिए, शुक्र का नक्षत्र सिंह में आता है, केतु का नक्षत्र सिंह राशि में आता है, इनके चरण पूरे पूरे, और फिर सूर्य का जो नक्षत्र है उसका मात्र 1 ही चरण है। आप समझ पा रहे होंगे। तो बहुत
ज्योतिष या कोई भी विषय हो, ऐसा नहीं खाली ज्योतिष, कोई भी विषय हो, उसमें बहुत गहराई होती है। गहराई में जब आप चीज़ों को देखेंगे ना, उस दृष्टिकोण से समझेंगे ना, तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। इसीलिए ये जो चैनल है ना, इससे आप जुड़े हैं, ये नक्षत्र की चर्चा इसमें हम करते हैं, और नक्षत्र एक गहराई है ज्योतिष की, और उसमें भी और भी बहुत सारी डीप चीज़ें ऐसी हैं। तो आप विचार करिएगा इसमें आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, पर आप विचार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि प्रभाव क्या होने वाला है। देखिए, ये गोचर काल आपके लिए धन लाभ कराने वाला, बहुत सारे ऐसे काम आपके जो कि अधूरे थे वो पूरे हो सकते हैं। इस समय आपको लोग जो है ना वो सहयोग करेंगे। इस समय आपको सपोर्ट करने वाले भी लोग आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो कि बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, पर उनको हाँ डरने की आवश्यकता है। जो लोग वास्तविकता में लव लाइफ में आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति है, और जो न्यूज सुनने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं चीज़ें, कि प्रेम आज के समय में प्रेम नहीं, एक कहा जाए कि छलावा हो चुका है ना। छलावा भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, यानी धोखा। सब नहीं है ऐसे, पर बहुत सारे लोग आज के समय में, तो बहुत विचित्र स्थिति हो चुकी है इसमें। तो आप यदि लव पार्टनर हैं तो बहुत सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। ये सावधानी सतर्कता बरतते हैं और वास्तविकता में आपका प्रेम है तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, यदि छलावा है तो दिक्कत, थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन होंगी। तो जो वास्तविक प्रेमी हो तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा भाई, जहाँ चार बर्तन है तो वहाँ थोड़ा तो होना ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर यदि फेंक वाली चीज़ें, आप समझिएगा कि इस समय यदि मुद्दा मामला कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुआ प्रेम में, तो समझ लीजिए कि हाँ, छलावा का प्रभाव था। मुझे इसमें हंसी इसलिए आ रही है कि कई बार जब देखने को मिलता है ना प्रिय दर्शकों, लोगों को पता नहीं क्या चमड़ी का आकर्षण है कि अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है और वो चमड़ी के आकर्षण में नहीं पड़ रहा, तो बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा बस लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर भी बनी है, बनी रहे। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है आज के समय में। हम लोग देखिए, यदि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मैं मानता हूं, पर मैं कड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि लोग वास्तविकता को समझें। ज़्यादा बात यहाँ नहीं करेंगे, पर एक बात मैं कहूँगा कि हम लोग शुगर हो या कैंसर हो या बहुत सारी ऐसी बीमारियां, हम बहुत डरते हैं, पर एक बात से नहीं डरते। आप समझ पा गए हो, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। झूठे प्रेम से। प्रेम पूजनीय है, सम्माननीय है, परंतु जो वास्तविक हो वही। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, पर वही बात है कि आपको चमड़ी के आकर्षण में नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व बहुत सतर्क रहिए, जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर जो लाभ मिलना वो मिल जाएगा। शनि देव हैं इधर, तो शनि देव ऐसे ग्रह हैं कि आपने यदि मेहनत की है ना, तो रिजल्ट कहीं नहीं जाना है। और प्राकृतिक नियम है, आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे। तो बहुत अच्छा है, पर हाँ, ये सावधानियां यहाँ रखनी है, और आंख बंद नहीं रखना, खोल के रखना है। और चारों तरफ कुछ लोग यहाँ धोखेबाज भी निकलेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप देवी आराधना करिए। जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो तो देवी आराधना करिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और कोई निर्णय यदि आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए।
मात्र गोचर के आधार पर। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप अभी तक बने तो मैं बता दूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो कि बहुत बार ये उदाहरण दे चुका हूँ और दिया करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा उदाहरण मैं समझता हूँ कि है कि आपकी वृश्चिक राशि है या लग्न जो भी है, ठीक है, करोड़ों लोग हैं एक ही राशि के, कई करोड़ लोग। हर व्यक्ति की अपने जीवन की स्थिति अलग है। क्यों? क्योंकि कुंडली उसकी अलग है, उसके कर्म अलग हैं। तो कैसे ऐसा संभव है कि जब हम सुनते हैं कि हमारे राशि में, जैसे वृश्चिक राशि में ऐसा होगा वैसा होगा, तो सब कुछ वैसा ही होगा? संभव नहीं है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव नहीं, गोचर है ये भी प्रभाव देता है, पर 50%, 70-80% प्रभाव पर्सनल कुंडली का होता है। फिर इसे क्यों देखें? क्योंकि इसका भी प्रभाव है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। भगवान की जयकारा, जिनकी भी आराधना माता रानी की कर रहे हों, तो जयकारा लगाइए, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।